नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय सार दिवस 10 आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरु परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार कार्यक्रम दिवस 10 अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग को आप लोगों के साथ जानने के लिए उपस्थित हैं। 28 श्लोक हैं इस अध्याय में। संक्षिप्त है अध्याय, बहुत गूढ़ है। पूरी गीता का जो उद्देश्य है, इसमें आज अर्जुन ने 7 प्रश्न कर दिए, तो जो उत्तर मिले ना, अल्टीमेट ज्ञान है। तो चलिए भगवान का ध्यान करते हुए हम प्रारंभ करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम अनंताय नमः अच्युताय नमः गोविंदाय नमः। ओम शांति शांति शांति। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व प्रसंग जो है, भगवान ने अंतिम श्लोक में 30वें श्लोक में जो है एक बीज बो दिया, अर्जुन के लिए जिज्ञासा का बीज बो दिया। ऐसे शब्द बोल दिए कि वो चकरा गया। जो मनुष्य अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब ये अंतकाल और अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ क्या है ना? तो तुरंत अध्याय शुरू होते ही अर्जुन ने जो है यही जानना चाहा। 7 प्रश्न 2 श्लोकों में निरंतर कह डाले। तो हम देखते हैं कि इस अध्याय में क्या है। पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन के 7 प्रश्न हैं। वही 7 प्रश्न गांठ बांध के आज हम ले जाएंगे। और सारे छोड़ो, सिर्फ 7वां प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी गीता पढ़ के जो आप निष्कर्ष लेंगे, जो सोचेंगे कि मुझे करना क्या है, जो है भगवत गीता है ना, वो एक ज्ञान विज्ञान योग और कर्म सबकी प्रयोगशाला में ले जाके खड़ा कर देती है। कोई शास्त्र होंगे वो ज्ञान देंगे, लेकिन भगवत गीता जो है ना, बिल्कुल योग निष्ठ करके ही मानेगी, कर्म योगी बना के ही मानेगी, निष्काम और सतत मैया चित्ता मैया युक्त मना, है ना, तो ऐसा करके ही छोड़ेगी। तो ये प्रयोग की जो है प्रयोगशाला है। तो 7वां प्रश्न बिल्कुल याद रखने का और उस पर काम करने का। तो उससे पहले भगवान बताते रहते हैं
कि उत्तर देते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, ये अधिभूत, अधिदैव, ये तो अधियज्ञ तो बताएंगे ही। उसके साथ सारा जो पूरा प्रकृति, पुरुष, व्यक्ति, जीव, आत्मन, इन सब का जो संबंध है ना, तो उसके बारे में बताएंगे। तो निरंतर परमात्मा चिंतन और ईश आराधन के फल। तो हमें किसी ज्ञान में भी अगर नहीं पढ़ते हैं ना, तो हमने अपने काम की बात उठा लेनी है, जो हमें बड़े आराम से एक आध बात समझ आ गई, वही हमारा बेड़ा पार कर देने वाली है। तो निरंतर परमात्मा चिंतन करते हैं और ईश आराधन करते हैं तो क्या फल होता है। और अक्षर पद, अक्षर क्या है? अक्षर कौन है ना? परमेश्वर के लिए अक्षर, न क्षरति इति अक्षर। तो ऐसा अक्षर पद क्या है? ऐसी गति के कब मिलेगी? जब शरीर छोड़ने का है ना, और सदा के लिए छोड़ने का है ये शरीर वाला कवच। तो वो अक्षर पद की प्राप्ति के उपाय, तो ये बहुत सुंदर अध्याय है। और जो है अक्षर पद और प्राप्ति के उपाय में क्या होगा? अनावृत्ति, आवृत्ति, पुनरपि जननम। अनावृत्ति मतलब नहीं आना, मोक्ष। इसके दो मार्ग बताए हैं, तो दोनों के बारे में बताएंगे कि ये चाहिए तो ये ले लो, चॉइस इज आर्ट्स, है ना। तो ब्रह्मा का एक दिन सृष्टि प्रलय, ये काल काल विवरण देंगे कि हमारी संस्कृति में काल की गणना कैसे हम करते हैं सनातन संस्कृति में। तो वो भी इसलिए कि भगवान अपने विराट मतलब अपने विस्तार, अपने मतलब विभूतियां जिसको कहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक परमेश्वर तत्व जो है ना, उसके लिए बताते हैं। तो भगवान का सनातन स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति के उपाय क्या है? अक्षर, सनातन मतलब जो हमेशा रहने वाला है। तो उसकी प्राप्ति कैसे पाया जाए, तो वही अर्जुन का 7वां प्रश्न है ना। तो बड़े मजेदार प्रश्न है, देखते हैं। और 23 से 26 में वही दो मार्ग बताए हैं, आवृत्ति का और अनावृत्ति का। उत्तरायण और दक्षिणायन कहा है, और शुक्ल और कृष्ण कहा है। हमारे जो एक मास भी होता है ना, चंद्र से अगर हम महीने को देखें, तो एक महीना होता है कि जब चंद्रमा बढ़ता 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 पूर्णिमा की तरफ जाता है, उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जो पूर्णिमा के बाद घटते 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 जाता है अमावस्या की तरफ जब हम चलते हैं, तो उसको बोलते हैं कृष्ण मार्ग। तो योगी की क्या महिमा है, जो योग स्थित हो जाता है तो वो कैसा होता है। बहुत ही सुंदर बातें, आई एम सो एक्साइटेड टू डिस्कस विद यू। तो पहले सुनैना जी, क्या हम 5-7 बहुत ही कम श्लोक लिए हैं, तो उनका वाचन करें? जी जी मैम। रिकॉर्डिंग बाद में चलाते हैं, तो पहले खुद ही ठीक, वाचन करते हैं सबके साथ। ठीक है। हाँ जी। तो मैं शुरू करूं? हाँ जी। अर्जुनोवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्वा युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। भक्त्या युक्तो, प्रयाण काले भक्त्या युक्तो योग बलेन, ये शब्द हम मन में रखेंगे। ओके। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्या मूर्ध्याधायात्मनः प्राणा स्थितो योग धारणा। फिर से पढ़ रही हूँ, सॉरी।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणः मा स्थितो योगधारणा। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम्। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमं गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। ये ओम तत्सदिति बाद में करते हैं, पूरा हो जाएगा। अब हम वापस चलते हैं वहीं पर श्लोक बाय श्लोक, वन बाय वन। हाँ जी, अर्जुन के 7 प्रश्न। ओके, अर्जुन ने तुरंत चला दिए अपने वाग्बाण की ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, अधिदैव किसको कहा जाता है, और यहाँ अधियज्ञ कौन है, इस देह में कैसे रहता है। भगवान ने बोला था ना, तो हे मधुसूदन, नियत आत्मा मतलब कि बार बार युक्त चित्त बोल रहे हैं, तो नियत आत्मा जिसने मतलब अपने को वश में कर लिया है, अंतःकरण में समन्वित है, तो मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। तो भगवान ने कहा था कि अंत में वो मुझे पाते हैं, जान जाते हैं, ऐसे करके। तो 7 प्रश्न कर डाले। तो ठीक है, हम 7 प्रश्न भी हमने लास्ट में लिखे हैं। तो ये श्लोक है पहला और दूसरा, हमने अभी बोले हैं। तो अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक में पढ़ रही हूँ। अक्षरम ब्रह्म परम परमम स्वाबोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिताः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबरः वर। ओके, ब्रह्म क्या है? मैं ही अक्षर ब्रह्म हूँ। परम अक्षर अविनाशी तत्व ही ब्रह्म है। निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है? आत्मा संबंधी ब्रह्म का नित्य स्वभावी आत्मा है, और आत्म विषयक संपूर्ण ज्ञान अध्यात्म है। कर्म क्या है? जितना भौतिक संसार के जीव हैं, उनकी भौतिक स्थूल शरीर संबंधी क्रियाकलाप, सारी गतिविधियां जो हैं, वो कर्म कहे जाते हैं। जो भी शरीरधारी जो हैं, भौतिक संसार में जो भी कुछ हो रहा है ना, तो सारी गतिविधियां जो हैं, भौतिक स्थूल शरीर संबंधी सारी गतिविधियां कर्म। अधिभूत क्या है? स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाली निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति। जो भी हमारी इंद्रियां जो है ना, इंद्रियगत बाह्य विषय, स्थूल संसार, भौतिक जगत, वो सब जो है क्या है? अधिभूत। भौतिक जगत क्षर भाव, जो जो अक्षर कौन है? अक्षर ब्रह्म। और क्षर क्या है? संसार। तो ये जो भी क्षर भाव को नाशवान पदार्थ हैं, परिवर्तनशील पदार्थ हैं, वो सब अधिभूत है। ठीक है, इसमें पंच महाभूतों सहित संपूर्ण अपरा प्रकृति आ जाती है। परा प्रकृति ईश्वर से संबंधित है, अपरा प्रकृति संसार भौतिक जगत से संबंधित है।
तो अधिभूत कर्म अध्यात्म ब्रह्म। अधिदैव कौन? भगवान की आंशिक शक्तियां हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी। जब संसार उत्पन्न हुआ, ईश्वर ने गुणा करना चाहा, तो हिरण्यगर्भ, ये यदि आप ऋग्वेद में देखेंगे तो सूक्त मिलेंगे आपको, हिरण्य पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ। तो बहुत वर्णन आया है कि कैसे संसार की रचना हुई। बहुत सुंदर मंत्र हैं जो गीता में भी वैसे ही बिल्कुल बता दिया गया है। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदैव हैं। इन्हें पुरुष भी कहा गया है, जो शरीर रूपी पुर में रहता है। पुरुष, कितना सुंदर व्याख्या है, देखिए। तो अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ भगवान विष्णु, है ना। परम परमात्मन ब्रह्म अधियज्ञ है। भगवान कहते हैं इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं विष्णु ही रहता हूँ, बता चुके हैं। अधियज्ञ बनने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है, जो कि शरीर में रहकर कार्यकलाप चले, है ना। तो अधियज्ञ बनने के लिए एक आधार मतलब शरीर की आवश्यकता होती है। तो ये सारी क्रियाएं जो है ना, भगवान कहते हैं मुझे अर्पण कर, क्योंकि शरीर में रहने वाला देव अधियज्ञ मैं हूं। तो पहले बता चुके हैं जितने यज्ञ, जितने क्रियाकलाप जो हैं, तो इसीलिए बाह्य कर्मों को भी यज्ञ भावना से कर्म करना चाहिए। तो यज्ञ सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई सामान लेके बैठे हैं और आहुतियां दे रहे हैं, वो नहीं है। तो गीता में यज्ञ का अर्थ बहुत स्पष्ट करके बताया है। तो यज्ञ त्यागमयी क्रियाएं हैं जिनसे हमारा सारा शरीर चलता है। और भगवान विष्णु जो हैं, वो यज्ञ के अधिष्ठात्र देव माने जाते हैं। हम कोई सा भी काम जो यज्ञ समझ के यज्ञ की भावना से करते हैं, तो वो भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। तो विष्णु ही सब शरीर में सब ग्रहण करता, पालन करता। देखिए हम कुछ खाते हैं तो उसका रस बनता है, उस रस से शक्ति आती है। मतलब हम इसको अपनी स्थूल क्रियाओं से भी जोड़ के देखें तो भी भीतर ये सब कर कौन रहा है, कैसे हो रहा है, कौन नियंता है, कौन करता धरता है। जो हमारे भीतर के जितने भी कर्मों के निष्पादन हो रहे हैं हमारी जानकारी के बिना, ये शरीर रूपी यान, ये मशीन चलने के लिए निरंतर कार्यरत है ये जो है शरीर। तो बोला कि विष्णु ही सब शरीर में सब ग्रहण करता, पालन करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो अंत काल वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं, कि जो कोई पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वो कह रहा था कि कैसे आपको प्राप्त हो जाता है। तो अब बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं वो सिर्फ मुझे प्राप्त होने की बात नहीं है, वो जहां चाहे जा सकते हैं। अंतमति सो गति कहते हैं ना। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसमें उसी भाव से भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। ठीक है, इसलिए तुम सब काल में मेरा निरंतर स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि से युक्त हुए निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त हो। देखो क्या भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो तू अपना कर्म करेगा, मुझे समर्पित करेगा, तो वो भी एक यज्ञ भावना से किया हुआ यज्ञ हो जाएगा। तो और कह रहे हैं कि मुझे ही प्राप्त होगा और मुझे स्मरण करता रहेगा। अगर अभ्यास करेगा जन्म भर, तो अंत में भी स्मरण करेगा, कर्म करता रहेगा। अब भगवान के निरंतर नाम में लगे हुए अपने दैनिक कार्य तो इतनी कुशलता से हो जाते हैं कि अपना इंटरनेट भगवान से जोड़े रहो और अपने काम करते रहो। तो मैं फिर से ये 7वां पढ़ रही हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में मेरा निरंतर स्मरण करो और युद्ध करो। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुए तुम मुझे ही निस्संदेह प्राप्त हो। तो अब जो है
निरंतर परमात्मा चिंतन और ईश आराधन के क्या फल है? तो अंत प्रयाण कालिक, ओके, कह रहे हैं अभ्यास योग से युक्त, अभ्यास करना होगा, प्रयोग में उतरना होगा, और अन्य का चिंतन न करने वाले, अनन्य, निरंतरता, अभ्यास की निरंतरता, अनन्यता, एक ही भाव, एक ओंकार, कर्ता पुरुष, आद सच, जुगाद सच, नानक है भी सच, होसी भी। देखो, उन्होंने यही सब चिंतन किया, हमारे ऋषियों ने, हमारे जो जिनको हम मानते हैं, है ना, जिनकी वाणी को हम मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो सब इसी इसी ज्ञान में से गुजरे हैं, और इसी अभ्यास में से जो उन्होंने पाया है, उन्होंने हमको बताया है। तो कह रहे हैं कि अभ्यास योग से युक्त, अन्य का चिंतन न करने वाले, यानी अनन्य भक्ति, परम दिव्य पुरुष का, अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का, सगुण भी का है, निराकार भी का है, यानी वो भी वो है, वो भी वो है, ये पक्का विश्वास। ठीक है, जो दिख रहे हैं, जो ज्ञात है, जो अज्ञात है, जो दृष्ट है, जो व्यक्त है, जो अव्यक्त है, सब कुछ वही है। ये एक परम निष्ठा, ये एक भाव कि कोई भी देव है वही है, अंत समय मिलने वाले वही है, गंतव्य वही है ना। तो ओके, तो ये कह रहे हैं अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का, अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करता हुआ, एक शब्द ने समा दिया सब। ओके, सारे पंथों को एक जगह लाके खड़े कर दिया, शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। एक एक को सोचेगा तो एक ही के पास तो जाएगा। ठीक है, ओके, अक्षर को सोचेगा जो नष्ट नहीं होने वाला, तो अक्षर ही बनेगा, क्षर की कामना करेगा तो अक्षर को प्राप्त होगा। ये क्या है? जो सर्वज्ञ पुराण शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले, ये 9वां चल रहा है, 9वां श्लोक। जो सर्वज्ञ पुराण शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है ना। हमें जब ज्ञान चाहिए, हम जब अज्ञान और अंधकार से निकलने की कामना करते हैं, तो हम ईश्वर को उस प्रकाश रूप में देखते हैं। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कहते हैं ना। तो ऐसे अचिंत्य रूप का चिंतन करना है। तो वह जो ऐसा करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य, फिर से पढ़ रही हूँ, जो सर्वज्ञ पुराण शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, कर्ता धर्ता हर्ता, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य। भक्ति जरूरी है। अंत समय में अचल मन से, देखो, जन्म भर अगर अचल रहे तो उस समय भी अचल होंगे ना। योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष सगुण निराकार परमात्मा को भी प्राप्त होता है। ठीक है, कितना सुंदर, बहुत स्पष्ट बता दिया कि हमें करना क्या है। योग बता चुके, अब योग में उतारने के लिए बोल रहे हैं कि ये अभ्यास करना है। जब ये निरंतरता इस अभ्यास की बनी रहेगी, जागृत सचेत अवस्था में, है ना, तब अंत समय में भी तो वो होगा ना। तो फिर से इसको पढ़ रही हूँ, बहुत सुंदर है। भक्ति यानी जो सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप साकार निराकार परमात्मन का भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में भी अचल मन से, कहीं नहीं भटक रहा मन, योग बल के द्वारा। योग बल कब होगा? जब पूरी उम्र अभ्यास किया होगा, है ना, वही बल बनेगा। भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह स्थापित कर दे। आंख बंद करते हैं तो अपने आप ध्यान, अगर हम श्वास पे ध्यान दे तो दृष्टि अपने आप भ्रकुटी मध्य में जाके टिकती है, और जब वह दृष्टि लगाई सब कुछ आसपास का विलीन हो जाता है। विश्वास करिए, कोशिश करके
और जरूर कर रहे होंगे साधक, गीता के बहुत पुराने साधक इसमें हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में ये चर्चा करते हुए। तो वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य सगुण निराकार परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब हमें प्राणों को वहां स्थापित नहीं करने शुरू करना है, हमने तो सिर्फ बैठ जाना है और अपने मन को पहले अचल करना है ना। तो वो तो अपने आप हो ही जाएगा, जब हम अभ्यास करेंगे तो हो ही जाएगा। ओके, तो बहुत सुंदर। अगला ये ऐसे लग रहा है कि कौन सा 11वां श्लोक, तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल वैदिक वाक्य है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्यतयो वीतरागः यदेच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। बहुत सुंदर। वेद के जानने वाले विद्वान जिसे अक्षर कहते हैं, राग रहित यत्नशील पुरुष जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसकी इच्छा से साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद, उस लक्ष्य को मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। भगवान कह रहे हैं कि उस पद कैसा है वो पद। तो इंद्रियों के कैसे कैसे मिलेगा, कैसे है, तो ये भी प्रोसेस बता रहे हैं। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर, नवद्वारापुरी है ये शरीर, हाँ, तो इस नवद्वारा नगरी बोलते हैं। तो संपूर्ण द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके, जो रोज की साधना में भी ये बहुत काम आएगा, मन को सारी जगह से समेट के, मतलब कि बाहर इधर उछल कूद करने वाले बंदर को अपने हृदय में लाके बिठा दो। बैठ यहाँ, मेरे मन में रहो, मन मेरे मन में, मेरे हृदय में रहो। ऐसे करके बहुत प्यार से अपने मन को बिठाओ। ओके, संपूर्ण द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण, ओम जो है प्रणव, जो है ईश्वर का वाचक है। जब साकार निराकार से हम ऊपर उठ जाते हैं ना, तो वो ओम ही है जहां हमें पहुंचने का है। ओके, तो उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है, परम गति क्या मतलब, कि जहां से आवृत्ति नहीं होगी, निवृत्त हो जाएंगे हम, है ना। तो वो निवृत्ति हमने यही अभी इसी समय जीते जी अनुभव करनी है। कैसे, कैसे, कि बस अपने शांत होके बैठना है, भ्रिकुटी मध्य में अपने ध्यान धारणा करनी है, ईश्वर के ध्यान में रहना है। ओम का वाचन कर लीजिए, वाचन से शुरू करिए। कितने ओम, कितने ओम का वाचन करते हैं आप? 5 बार बोलिए, आप 11 बार बोलिए, अभ्यास शुरू कर सकते हैं। सुनैना जी, अपने अभ्यास की आप बात बताएंगे बाद में, ठीक है? जरूर कि आपने जरूर। जो किया है, क्योंकि मैंने उस तरीके से नहीं किया। ओके, तो हे पार्थ, जो साधक ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। तो हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। अब देखो, प्राण छोड़ने के समय की हमको चिंता करनी ही नहीं है, हमें तो अभी सोचना है भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा नित्य निरंतर स्मरण। अब वो मेरा स्मरण मतलब आप ओम बोलो, आप भगवान की मूर्ति को रखो, आप भगवान के प्रकाश स्वरूप जो है उसका ध्यान करो, भ्रिकुटी मध्य जो है अपने अपनी ध्यान धारणा को लाकर, है ना। तो ये कह रहे हैं उस नित्य योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अपने मन को हृदय में अभी से बिठाना सीखेंगे तो तब भी डट के बैठेगा, है ना। तो ये कह रहे हैं उसको मैं सुलभता से, आसानी से। तो सुनैना जी आगे बढ़े। हाँ जी, 15वां श्लोक। ये तो मजा आ रहा है सुनने में। ओके, और आप जिस तरह से बढ़िया सुंदर तरह से आपने गाया वो श्लोक, बस वो मेरे दिमाग में ही घूम रहा है अब।
ओके, थैंक यू। ओके, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय और अशाश्वत पुनर्, ये दुखों का घर है ये शरीर, ये शरीर, ये संसार, ये जन्म 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 लेना और शरीर छोड़ना, तो पता नहीं दुख होगा या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम अपने जन्म के कष्ट को भूल गए, हम अपने मृत्यु के कष्ट का कभी ध्यान ही नहीं करते हैं। तो वो तो भगवान ने बेफिक्र कर दिया कि उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, मेरा स्मरण करो और कुछ करना ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुख आलय, दुख के घर और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनके परम प्रेम की प्राप्ति उनको हो गई है, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, तो हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति हैं। ये कितने लोक हैं, लेयर बाय लेयर, है ना। तो ये भी देखिएगा, ये कहीं पर मिलेंगे, वर्णन मिलेंगे, अतल सुतल वितल, ये ऐसे करके, और ये लोक कितने हैं इसका भी जानेगा। ठीक है, तो ब्रह्मलोक तक सभी लोक पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। काल, त्रिकालज्ञ कल हमने पढ़ा था, और ये सब ब्रह्म आदि के लोग काल के द्वारा सीमित है, ये कालबद्ध हैं, काल से होंगे और फिर विलय हो जाएगा, उत्पत्ति विलय होगा। तो ये विष्णु पद क्या है? विष्णु परम पद किसको कहा है? विष्णु पद। विष्णु कौन है? अधियज्ञ। कौन है? हमारे हृदय में स्थित, आत्मस्थ होने का है। कैसे? जो प्रयाण काल के लिए बताया गया है, उसकी स्थिति का अभी से अभ्यास करने का है। प्राणों को सिर्फ अपने श्वास को जानते रहिए, प्राण प्राण तो अपने आप सध जाएंगे, उसी का अभ्यास शुरू से होते जाता है। जब हम ध्यान देके, हमने तो खाली अपने आप को समेट के ईश्वर का स्मरण करना है और कुछ करना है। बैठ के करो या काम करते हुए करो, चलते फिरते करो, सोते जागते करो, हर समय, बस वही योगस्थ हो जाएंगी। ओके, और बैठ के करते हैं तो भी भगवान ने सारा अभ्यास का तरीका बता दिया। ओके, तो अगले जो श्लोक है वो काल गणना है। आ, बहुत मेरे लिए, क्योंकि मैं गणित का विषय मेरा नहीं है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल ये है इसकी कैलकुलेशंस। जो लोग विज्ञान और गणित के होंगे उनको बहुत अच्छा आता होगा। काल गणना बताइए कि सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग है। तो ये मृत्यु लोक के इन 4 युगों को चतुर्युगी कहते हैं। ठीक है, इनको मिला के। लेकिन इन 4 युगों में वर्ष बराबर नहीं होते। एक युग में जितने वर्ष होते हैं उससे दुगने, उससे दुगने। देखिएगा कि एक युग में, सतयुग में कितने वर्ष हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। तो इन चारों को मिला के एक चतुर्युगी होती है। 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के दिन और रात को जानने वाले हैं, अब हम जान कैसे सकते हैं, लेकिन हम ये बात भी समझ जाएंगे ना कि उनका विस्तार कितना है, कितनी विशालता है, काल के कालातीत कैसे हैं, है ना। तो इस प्रकार काल के तत्व को जाने, जो मनुष्य ब्रह्मा जी के दिन और रात को जानने वाले हैं, वे मनुष्य इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले हैं। यानी प्रकृति का उत्पत्ति विलय कैसे होता है। तो ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। जब मतलब उनका दिन होता है, तो ब्रह्मा जी की रात के समय आरंभ काल में उसी अव्यक्त में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। जितने समय ये संसारी कारोबार चलता है, उतने ही समय शांत रहता है, नहीं होता कुछ। तो ये बोल रहे हैं, हे पार्थ, वही ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न। सोचो, अगर हमें मुक्ति ना मिली तो ब्रह्मा जी के एक दिन, सोचो कितने लाखों करोड़ों वर्ष होंगे, तो हमें यही जन्म मृत्यु आवर्तन हमारा चलता रहेगा। ये कहने का विस्तार का मतलब ये है कि समझ जाओ कि
कि तुमको उतनी बार आना मांगता है या विष्णु पद को जाना मांगता है। ओके, तो अब सोचने का प्रश्न आपके लिए है कि क्या प्रत्येक युग में समान वर्ष हैं? चतुर्युगी में कितने वर्ष हैं? भारतीय काल गणना के अनुसार टोटल ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने वर्ष होंगे और रात्रि में कितने वर्ष होंगे, इसकी गणना करेंगे। तो कोई साधक यदि उत्तर दे पाए या कल बता पाए या बता पाए तो बहुत उपकार होगा आपका। ठीक है, बाकियों को भी पता चल जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं 21वां और 22वां। परम गति, परम पद, विष्णु पद, मोक्ष धाम और मुक्ति, ये इसके बारे में ही है अगले 3 श्लोक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अल्टीमेट। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से अन्य अनादि सर्वश्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त है, उसका संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होता। अक्षर, अव्यक्त यानी निराकार परमात्मन, है ना। ओके, तो जो अव्यक्त अक्षर कहा गया है वही परम गति, परम लक्ष्य है, जिसे प्राप्त होकर साधक गण पुनः संसार में नहीं लौटते। वह मेरा परम धाम है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वही धाम मेरा है। देखिए, शरीर धर के आके सारा कुछ बता दिया, और अर्जुन को बताया तो संजय को पता लगा, संजय को पता लगा तो हमको पता लगा। अगर संजय ना बताते तो हमें भी ये सब पता ना चलता। वो तो कान में ज्ञान दिया होगा कि अरे अगर ये किसी को धीरे बोल, शस्त्र रख रहा है, धनुष रख दिया, अगर किसी को पता लग गया तो यही युद्ध तो अनडिक्लेयर्ड जीत जाएंगे तुम्हारे शत्रु, है ना। इसलिए भगवान कैसे धीरे धीरे और कैसे जल्दी जल्दी, इमेजिन करिए कि कैसे बताया होगा अर्जुन को, कैसे समझाया होगा ये सब, है ना। चिंता मत कर, तू अंत में मुझे ही मिलेगा, मेरे साथ है और मुझे ही मिलेगा। करना क्या है, बस तू सब कुछ मुझे अर्पित करके अपना कर्म कर, युद्ध कर। काम की बात भगवान बोलना नहीं भूलते हैं, कितने भी गूढ़ विषय में आके तू तो युद्ध कर, है ना। ओके, तो 22वां श्लोक बहुत सुंदर। हे पार्थ, पहले 21वां फिर से पढ़ रही हूं। जो अव्यक्त अक्षर कहा गया है वही परम गति, परम लक्ष्य है, अल्टीमेट गंतव्य क्या है हमारा, जिसे प्राप्त होके साधकगण पुनः संसार को नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। और कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत समस्त भूत हैं, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। तो भक्ति तो चाहिए ही चाहिए। भक्ति क्या, कैसे मिलेगा परम पुरुष? परम परमात्मन अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति, अटूट श्रद्धा, गहरी आस्था, निरंतर चिंतन, है ना। तो ओके, तो अब मैं 23वां आगे चलते हैं हम, कि अक्षर पद और प्राप्ति के उपाय क्या है, अनावृत्ति मोक्ष मार्ग क्या है। तो 2 मार्ग बताए हैं, एक सकाम वालों के लिए, एक निष्काम वालों के लिए, सीधा बिल्कुल कुछ भी बताया। तो ओके, तो एक आवृत्ति मार्ग है, आ जाओ आ जाओ, बार बार आ जाओ, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। ओके, एक अनावृत्ति स्टॉप, तो वो कैसे, निष्काम, सीधा सा, सीधी सी बात, मंत्र दिया है। 23वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं और पीछे लौट कर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, मतलब बार बार आते हैं, उस काल को, उस समय को, उस मार्ग को कहता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम भी बताया है और मार्ग भी बताया है, और दोनों बातें बताई। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों उत्तरायण का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरा मार्ग, जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता,
और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता और शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। तो ये दो मार्ग हैं, एक शुक्ल और एक कृष्ण, एक उजला और एक काला, एक अंधेरे की ओर ले जाने वाला, एक प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो ये सनातन जगत के ये दो मार्ग, दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक शुक्ल के द्वारा साधक अपुनरावृत्ति अनावर्तन को प्राप्त होता है तथा अन्य कृष्ण के द्वारा पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। हमारे जो काल गणना होती है ना, हमारा जो साल होता है, उसमें भी कृष्णायन, उत्तरायण, दक्षिणायन का महत्व समझते हैं। कितनी पूजा होती है, कितना उत्सव होता है सूर्य जब उत्तरायण में जाता है। तो यही है कि हर एक को एक एक प्रकाश मार्ग दिखाने के लिए ना, तो ये हमारी परंपराएं भी बनी है। तो ये जगत में ये दो प्रकार के, 26वां पढ़ रही हूं मैं, दो प्रकार की शुक्ल और कृष्ण मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक शुक्ल के द्वारा साधक अपुनरावृत्ति को और अन्य कृष्ण के द्वारा पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इन दो मार्गों को तत्व से जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तुम सब काल में योग युक्त बनो। देखो, हमको इस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं पड़ना कि अब उत्तरायण है या दक्षिणायन है, कौन सा महीना चल रहा है। अरे, हम तो योग में स्थित अपना काम कर रहे हैं और हमारी चित्त की सारी वृत्तियां उस ईश्वर की ओर मुड़ी हुई हैं। तो कोई सा काल हो, इसीलिए भगवान ने कहा है कि देखो, तुम सब काल में योग युक्त हो जाओ। ये मत सोचो, ये डरना नहीं है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना है कि अरे अभी अभी मैं मर गया तो क्या होगा। नो, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो इन दोनों मार्गों को सिर्फ जानना है कि शुक्ल, शुक्ल मतलब उजला, धवल, प्रकाशमय, अनावृत्ति का मार्ग है ना। तो वो उसकी कल्पना करनी है, उस ब्रह्म, उस परमेश्वर, उस साकार निराकार जो है, उससे कनेक्शन हर समय बिठा के रख। ओके, 28वां श्लोक है, योगी इसको शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। क्या बात है कि ये जानकारी होना, ये समझ होना कि मुझे कौन सा रास्ता चाहिए। जब तुमने रास्ता निर्धारित कर लिया तो फिर कौन सा जप तप दान तीर्थ क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो वो उनसे ऊपर उठ जाता है। वो सब कर्म करे या ना करे, उन कर्मों को करता हुआ, लेकिन गंतव्य मोक्ष अपने जो चाहिए क्या उसको समझ जाए, तो उस पे काम करना शुरू कर देता है। आदि स्थान परमात्मन को प्राप्त, आदि स्थान मतलब चले कहाँ से, है ना, तो उसको प्राप्त हो जाता है। तो सुनैना जी, अब हमारा आएगा यस, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। आप बोलो, म्यूट है। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इसको बजा दें एक बार क्या, उमा मैम? टाइम देखिए, टाइम कितना है, समय सात है। बज के 14 मिनट हाँ, 3-4 मिनट का होगा। बहुत सुंदर है, जीवन मंत्र है इसमें। तो एक बार चला देते हैं। बहुत सुंदर है ठीक। श्लोक। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच
किं तत्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं पुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवन्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च ऊर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्यक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्तेहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम नैते स्थिति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अर्जुन के जो 7 प्रश्न हैं, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव क्या, अधियज्ञ कौन है और किस प्रकार से शरीर में रहता है, नियत आत्मा मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप यानी भगवान कैसे जानने में आते। बहुत ही सुंदर। इन्हीं अगर हम इसमें से अंतिम प्रश्न को ही पकड़ लें और ऊपर की बात सिर्फ समझ के जानकारी के लिए, तो बहुत सुंदर है। ये काल गणना, भारतीय काल गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन और रात्रि में वर्षों की गणना करें। चतुर्युगी क्या है, क्या प्रत्येक युग में समान वर्ष होते हैं, चतुर्युगी में कितने वर्ष होते हैं, ये सब जानने का विषय है, ज्ञान। हाँ जी, चिंतन मनन, ये इस पे हमने बहुत सारी चर्चा करी है। मैंने श्लोक स्लाइड में रख दिया है कि सामने आएगा तो फिर हमें सब कुछ ध्यान आ जाएगा। सुनैना जी हाथ खड़े हो रहे हैं, तो उत्तरायण और दक्षिणायन पथ भी बताए हैं और शुक्ल कृष्ण मार्ग हमारी जानकारी के लिए बताए हैं। ये सिर्फ जानने की बातें हैं, लेकिन
कल्पना क्या करनी है चाहिए का, फोकस, वन फोकस, बस एक ध्येय निश्चित करके, अपना मार्ग निश्चित करके चुपचाप चलने का है। चलिए आपकी बारी। चलिए, पुष्पा श्रीधरन जी, आपका हाथ काफी देर से खड़ा है, शायद मैम ने बीच में कोई प्रश्न पूछा था तब आपने खड़ा करा था ओके हाथ। तो ओके। प्लीज बोलिए। सादर प्रणाम जी। हाँ, जी, ये अक्षर ब्रह्म योग शुरू से होके 7वां अध्याय में भी अंत में इसी के बारे में बोल के यहाँ पे ये विस्तार से बोल रहे हैं ना मैम। सादि हाँ जी भूतादि दैवम माम सादि हाँ जी। यज्ञम। हाँ, उसी को और भी विस्तार से यहाँ पे बोल रहे हैं। ये शॉर्ट में like we are saying no ma'am, entire world ब्रह्म ही है। तो उसमें कैसे इसको इसी समझने में यदि और कुछ मेथड होगा मैम, लाइक किसी को एक्सप्लेन करना है या हमें समझना है तो आसान तरीका कुछ है मैम, लाइक वन इज दी शरणागति तत्व जो बोल रहे हैं थ्रू आउट की सरेंडर कर दो मेरे स्वन एंड अहंकार को छोड़ दो, लेकिन ये साधि भूतादि इसको कैसे समझे मैम ये शॉर्ट में? ये जो श्लोक शुरू के 3-4 श्लोकों में ये व्याख्या में दे दिए हैं। मैंने ओके कोशिश करी है कि कम से कम शब्दों में और बहुत सरल करके, जैसा कई जगह से पढ़ के मुझे बहुत मुश्किल से ये बात समझ में आई थी, सच में बोल रही हाँ हूँ। या यस तो मैम। तो वो जो प्रश्न है ना, उनको एक 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 करके सरल करके ऐसे तो मैं एक बार फिर से उनको पढ़ देती हूँ जो मैंने लिखा जाना। ब्रह्म क्या है? परम अक्षर अविनाशी तत्व, निर्गुण निराकार परमात्मा, ब्रह्म जिनको हम बोलते हैं, है ना? ओके हाँ हाँ जी। और अध्यात्म बोलेंगे तो पर ब्रह्म का स्वभाव है जो प्रत्येक शरीर में अंतरात्म भाव से रहता है। ईश्वर का अंश जो हमारे शरीर में रहता है ना, तो वो है ओके उसी, हाँ, उस अध्यात्म। और एक मिनट इधर भी होगा, आत्मा संबंधी, ब्रह्म का नित्य स्वभाव ही आत्मा है और आत्म विषयक संपूर्ण ज्ञान अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब आत्मा संबंधी, ठीक है। और जो ओके कर्म है, जो सारे जगत की, जो स्थूल भौतिक जो जितना संसार हमको दिख रहा है ना, उसमें जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी है, जो भी है, वो कर्म है। जो भूत प्राणी, हम मनुष्य हैं, कोई जानवर है, जो कुछ कोई कर रहा है ना, वो कर्म है। भौतिक जगत, है ना, बाह्य जगत, प्रपंच के जो गतिविधियां सारी जो है, वो कर्म है, ठीक है। अधिभूत क्या है? जो स्थूल नेत्रों से दिखाई पड़ने वाली और निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति है, जो पूरा जो प्रपंच दिखाई दे रहा है हमको, जितना भी हम अपनी इंद्रियों से जान रहे हैं, यानी भौतिक जगत जो क्षर है, क्षर, अक्षर का उल्टा क्षर, जो ओके नाशवान है, नष्ट प्राय है, वो सारे पदार्थ अधिभूत है। चाहे वो जो जो भी परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है, हट घट रहा है, नष्ट हो रहा है, उग रहा है ना, जितना भी प्रपंच है, बाह्य प्रपंच भूतों सहित सारी अपरा प्रकृति जो है, अधिभूत है, ठीक है। और अधिदैव जो है, वो भगवान की आंशिक शक्तियां, हिरण्य गर्भ भी बोला गया है। हिरण्य गर्भ के बाद ब्रह्मा जी ने फिर सारी सृष्टि का किया, तो इन्हें पुरुष भी कहा है। तो अधिदैव जो है, भगवान की आंशिक शक्तियां, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी, हिरण्य गर्भ का है, फिर ब्रह्मा जी अधिदैव है। इन्हें पुरुष भी कहा है, जो शरीर रूपी पुर में रहने से पुरुष कहते हैं। तो अक्षर ब्रह्म तो एक जगह स्थित है ना, उससे जो 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 क्रिएशन हुआ ना, तो ओके ओके हाँ, तो शरीर संबंधी सारा, आत्मा संबंधी सारा ज्ञान अध्यात्म हो गया, है ना। तो अधियज्ञ क्या है? हमारे इस जो शरीर बना, इस शरीर में जितने भी जो काम सब चल रहे हैं, सब कुछ
क्रियाएं जो चल रही है, तो उनमें जो क्या है, वो सब एक यज्ञ की तरह है। वो किसी भी यज्ञ के अधिष्ठात्र देव जो है विष्णु है। तो ये भगवान के अक्षर निराकार की जो प्रोफाइल जो है ना, तो अलग अलग जो कार्य कार्य चल रहे हैं सृष्टि में। तो ये जो अधियज्ञ क्या है, परम परमात्मन ब्रह्म जो है अधियज्ञ है। भगवान कहते हैं इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं विष्णु ही अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ को अधियज्ञ बनाने के लिए एक शरीर होगा तो उसमें सारे कार्यक्रम चलेंगे ना, है ना। या ओके, या तो ओके मैम। आधार की आवश्यकता होती है, तो वो इस शरीर में होता है। यज्ञ सारी जो क्रियाएं हैं त्याग में है, जिनसे हमारा सारा जीवन चलता है। तो भगवान विष्णु यज्ञ के अधिष्ठात्र देव हैं। विष्णु ही सब शरीर में रहकर ग्रहण करता पालन करता है, तो अधियज्ञ भगवान विष्णु का है। ओके, ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ओके, बहुत छान छान के बहुत मुश्किल से समझ में आया, लेकिन मैंने इस चैप्टर में से समझ रखी थी प्रयाण काले वाली बात, वो मन में अच्छे से बिठा रखी है कि बहुत सारे फार्मूले मैथमेटिक्स में होते हैं जो हम अपनी लाइफ में कभी अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन 2 + 2 = 4 होते हैं, ये हम पक्का सोच लेते हैं, 2 और 2 4 ही होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जहां से बहुत सारा ज्ञान हमें समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, उसमें से जो हमें समझ में आया उसको लेके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। हाँ, यस मैम। लाइक दिखता है आसान से, लेकिन उसका तत्व जो है ना मैम बहुत गहरा है उसको। और ये भी मैं नहीं कह हाँ सकती कि मैंने सही बताया या नहीं, मुझे क्षमा कीजिएगा। अल्प बुद्धि से स्वाध्याय से मैम। जितना जान पाई उतना, अलग अलग मेरे पास 5-6 गीता हैं जिसमें मैं बेस बना के चल रही हूँ। आदि शंकराचार्य जी जो पहला भाष्य है गीता के ऊपर, उसको भी देख लेती हूँ। उसमें देखती हूँ तो वो चीज पकड़ में आ जाती है, और कहीं और किसी में देखती हूँ तो मैं घूम जाती हूँ। तो बहुत अच्छा बताया है उसमें, तो आप क्षमा कीजिएगा जो गलती हुई होगी। नो मैम, नहीं नहीं, सर्टेन श्लोकास आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जो हम हाँ, रिलेट कर पाएंगे, लाइक कर्म योग में जो भी बोलते हैं। लेकिन जब हाँ, ये अक्षर ब्रह्म योग या इसके बारे में जब बोलते हैं, तो इट हाँ, बिकम्स वेरी फिलोसॉफिकल कि ये जी, ये फ्लो में कहाँ पे ये फिट करती है। हाँ। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैम। लाइक और ऐसा भी कर्म है कि योग, हम ध्यान योग, सब वो एक वी आर गोइंग इनटू वन लाइन ऑफ थिंकिंग। कर्म योग से हमें मूव करना है, ध्यान योग और आत्म संयम योग वो सब ठीक से आती है। लेकिन उसके बाद ये जो अक्षर ब्रह्म, इसके बारे में जब बोलते हैं तो इट इट लुक्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स इन दी थिंग। दैट इज द और रीजन आई कोई हम वाज। ज्ञानी ज्ञानी नहीं है, हम कोई मतलब सन्यासी नहीं है, ज्ञानी नहीं है हमारा ही मतलब हम तो गृहस्थ हैं और दुनिया भर के कामों में उलझे हुए हैं। इसी में से क्योंकि हमको अपना रास्ता बनाना है, तो जो सबसे आसान भगवान ने बताई है भक्ति, कि तू समर्पित कर देना मुझे, तुझे क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, तू तो तेरे हाथ में, तू युद्ध कर बस। तो हम तो संसार में रहते हुए अपने कर्म करने हैं, उससे कनेक्शन जोड़े हुए, बात खत्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू थैंक पुष्पा यू। जी फॉर सच अ इंसाइटफुल क्वेश्चन। और ये हाँ जी, बहुत ही मतलब सबके मन में ही चल रहा होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो मैं नेहा जी को इनवाइट करती हूँ। प्लीज नेहा जी, आपका हाथ काफी देर से खड़ा है, प्लीज बोलिए। हाँ, नमस्कार। मैडम, मैं आपकी क्लास तो रोज अटेंड नहीं कर सकती, मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरी बहुत सुबह सुबह ये भागम दौड़ी रहती है। तो मैं बाद में आपके वीडियो देखती रहती हूँ, और आप बहुत अच्छी तरफ से बताते हैं दोनों भी। तो मैं तो कहीं भगवत गीता का पूरा अध्ययन नहीं किया है, मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे हूँ। तो मुझे एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जब गीता में बताया है, जो भी हम लोगों को गुरु बताते हैं कि हम लोग जैसा अंतिम, आपने बताया कि अंतिम समय जिसका ध्यान करते हैं तो अपना नेक्स्ट बर्थ जो होता है उसी तरह से हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आदमी पूरा सब ये पूरा आयु भगवान की ध्यान आराधना करता है, लेकिन अंतिम समय बहुत बार ऐसा रहता है कि वो लोग कोई बीमार पड़ जाते हैं, पूरा बेड रिडन होते हैं, या कुछ बीमारी उनको ऐसा रहता है कि वो बीमारी में ही रहते हैं। शायद वो टाइम वो
मालूम नहीं भगवान का ध्यान करते या नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा आयुष्य तो भगवान की प्रार्थना पूजा की रहती है। तो फिर ऐसे समय में क्या होता है अगर उनका ये होने के बाद, डेथ होने के बाद उनकी हाँ जी, आत्मा को मुक्ति मिलती है या फिर वो वापस वही योनि में जन्म लेते हैं? ये प्रश्न पिछले अध्यायों में आ चुका है मेरे ख्याल से सुनैना जी, कि जो सही अच्छी दिशा में किया हुआ स्वल्प भी प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता है ना। तो उसमें जी अच्छे आरंभ का कभी अंत नहीं होता है। जो तुमने, जैसे एक बंदा एक काम करते करते सो गया और जब वो उठा तो फिर वही काम करने लग गया, है ना। तो ये भी तो जी एक नींद की तरह से है ना, जो ट्रांजिशन जो है। तो फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन का ये सवाल था, तूने बोला कि अगर साधना पतित हो जाए तो उसका क्या होगा, है ना। अंत समय में हाँ वो तो या निरंतरता ना बरती, या साधना उतनी गहन ना हुई, या परिपक्व ना हुई, तो उसका शरीर ही छोड़ दिया। तो उन्होंने बोला कि साधना कभी नष्ट नहीं होती, यात्रा आगे शुरू हो जाती है। वो अच्छे घर में जितना पुण्य कर्म किया होगा, वो स्वर्ग लोग अच्छे लोगों में सुख भोगेगा। उसके बाद फिर मनुष्य जन्म लेगा और अच्छे विद्वानों के अच्छे संस्कार पाएगा, और फिर उसकी यात्रा आगे बढ़ जाएगी। तो अच्छी दिशा में किया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। जी जी धन्यवाद। अंग्रेजी बड़ी छोटी सी कहावत है जो कि बचपन से हमसे कही जाती है, वेल बिगन इज हाफ डन, कि भाई तुम शुरू तो करो, बराबर। अपने आप रास्ता बनता जाएगा। जी थैंक यू। धन्यवाद। अदिति आप बोलिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। तो मेरा ये सवाल, एक तो मेरा ये, जब भी मैं सवाल पूछती हूँ, मैं दूसरे लोगों का सवाल सुनती हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक स्कूल में बैठी हूँ जहाँ पे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ और बाकी सारे 10th स्टैंडर्ड में है या पास हो चुके हैं, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हियर नो भगवत गीता टू क्वाइट एन एक्सटेंट। और मेरे सवाल बहुत ही बेसिक होते हैं। तो उनमें से एक बेसिक सवाल ये है कि थोड़ा कंफ्यूजन है। हम जो है पुरुष या ब्रह्म को निर्गुण कहते हैं कहीं कहीं, और कभी कभी एक जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम काली को अ, तमस से जोड़ते हैं, महालक्ष्मी को रजस से जोड़ते हैं, और सरस्वती जी को सात्विक से जोड़ते हैं। वैसे कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि ब्रह्म ब्रह्म को सत्वा से जोड़ते हैं, विष्णु जी को रजस से जोड़ते हैं, और रुद्र को तमस से जोड़ते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे कि अ, उनके जो फॉर्म्स को हम एक सात्विक रजस और तमस से जोड़ते हैं, और कहीं कहीं कहते हैं कि है निर्गुण है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन अगर आप दूर कर सकते हैं तो। हाँ जी, गीता यही बताती है कि गीता में से गुजर के हमारा साकार और निराकार का भेद जो है ना, वो बाउंड्रीज डिलीट हो जाती है। बिल्कुल समझ में आता है कि हम जिन भी देवों की उपासना करते हैं वो सारे प्रोफाइल्स दे रखे हैं, है ना। प्रकाश चाहिए, गर्मी चाहिए, सूर्य देव, वर्षा चाहिए, वरुण देव, बादल, है ना। तो जो हमको चाहिए, धरती से अन्न चाहिए, धरती माता, है ना। जो अलग अलग इंद्र देव, इंद्र किसके हैं, तो अलग अलग प्रोफाइल्स पे काम करते हैं। हमारे मन में कंफ्यूजन है, ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं। जो साकार और निराकार का भी एक ही है, एक ही है, ब्रह्म। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जी तो उसके बाद सृष्टि के लिए उनका काम रचना है, और भगवान विष्णु का प्रोफाइल पालना है, और भगवान शिव का प्रोफाइल प्रलय, है ना। तो सब अपने अपने, अब जैसे दुर्गा माँ की बात करें तो दुर्गा माँ की आराधना करते हैं शक्ति के लिए, नारी शक्ति का प्रतीक है। और अगर हम नव दुर्गा की कल्पना कीजिए, पहले नवरात्रे से प्रथमम शैलपुत्री, अरे पर्वत की पुत्री, है ना, पुत्री, बाल रूप देवी का, है ना। प्रथमम द्वितीय ब्रह्मचारिणी, थोड़ी बड़ी हुई, ब्रह्मचारी होते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, चंद्रघंटा, फिर स्कंद माता जिसके गोद में बालक होगा, और बड़ी हुई। तो जैसे जैसे एक लड़की बड़ी होती है, तो दुर्गा माँ के अलग अलग स्वरूपों से उन 9 में हम उनको पूर्ण शक्ति में ले आते हैं, है ना। तो ओके। और भगवान हम सोचते हैं हनुमान जी की पूजा करें,
या गणेश जी की पूजा करें, अरे राम जी की करें तो भगवान कृष्ण नाराज ना हो जाए, अरे वो तो सब एक है, सब एक है। हाँ बिल्कुल। हमें पहुंचना कहाँ है? राम जी। राम जी कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कौन है? मुक्ति पद देने वाले, है ना। और उस पर ले जाने वाले, अगर तुम गणेश जी को याद करोगे तो वो कहाँ है? दुर्गा माँ तो उनकी माँ है, शिव उनके पिता है, और शिव किनकी आराधना करते हैं? भगवान राम जी की आराधना करते हैं। भगवान राम जी कौन है? वो विष्णु है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप जहां से भी चलो अल्टीमेटली आप वहीं पहुंचोगे। किन्हीं भी देवताओं की वो आगे आगे पहुंचा देते हैं, देखो जिसका जो काम हो जाता है ना वो करके आगे पहुंचा देता है कि चलो नेक्स्ट लेवल। ओके, तो ये जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होगी तो ये बाउंड्रीज अपने आप डिलीट होंगी, आपको कोई दुविधा में नहीं रहने का है। ओके, तो आपने जितना समझाया उसमें से मुझे ये समझ में आया कि जो जो अल्टीमेट फॉर्म है, जो भ्रम भ्रम है या जो पुरुष है, वो निर्गुण है। जब लेकिन वो जब फॉर्म लेते हैं तो वो यस, वो रिप्रेजेंट करते हैं सात्विक, राजस या तामस को। बिल्कुल। और कोई भी ऑफिस, कोई भी कुछ बनाना हो तो सारे प्रोफाइल्स बना के बंदे पहले रखते हैं ना, कि ये इसके पास जाओ, ये चाहिए, सीधा वहां जाओ, अरे तुम यहाँ क्यों, है ना। तो बस, और नहीं तो सीधा ही मांग लो ना, उससे मांगो जिससे राजा भी मांगे। राजा से मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि भाई उससे मांगो जिससे राजा भी मांगो, किसी व्यक्ति से क्या मांगना। और उससे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सच्ची बात यह है कि उससे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, बिल्कुल मैम। आप थैंक यू। और एक बात कि आपने जब बताया था कि ओम 5 बार बोलना होता है या 11 बार ओम का ध्यान करना होता है, आपने सुनैना मैम को बोला था कि वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, तो वो मुझे याद आ गया। तो अगर सुनैना मैम वो एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। वी ऑल आर बिगिनर्स। हाँ, हम सिर्फ अपना अनुभव बांट सकते हैं कि एक जैसे जिसने केजी पास कर लिया तो क्लास 1 वाले की किताबें उसके काम आ जाएंगी। बस यही है कि मिलजुल के हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं। सुनैना जी बताओ, फिर चंद्रदेव जी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ। ये अभी मैं होप कर रही थी कि भूल जाएंगे लोग और मुझे, पर बहुत ही छोटी सी बात है कि कोविड के टाइम में सबको मतलब मन की शांति चाहिए थी और किसी तरह से अपने आप को और स्थिर रखना था। तो उन दिनों हम लोग ऑनलाइन जो है अमृत बिंदु पढ़ रहे थे ना, उमा मैम। हाँ आप हाँ, तो उस समय उपनिषद, हाँ। बताया था कि हाँ ओम का उच्चारण करो वगैरह वगैरह। खैर ओम का उच्चारण तो सभी को करना आता है, लेकिन जब बताया गया तो हमने डिसाइड करा, मेरे हस्बैंड और मैंने, कि हम लोग शुरू करेंगे उनकी चांटिंग। और 5 बार करा, फिर 11 बार करा, फिर ना बड़ी मैथ्स करते थे हम कि अच्छा अगर हम 21 बार करेंगे तो इतना टाइम लगेगा, 1 मिनट में हम इतने कर लेते हैं। ये सब में घुसे पहले, जैसे मैथ मैम कह रही है ना, मैथ करते रहते थे हम। खैर उच्चारण हमारा जारी था। तो करते 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 किसी एक क्लास में मैम ने कहा था ना 80 बार करो तो देखें फिर। मैक्सिमम, हाँ, कितने तक, है ना। अर्चना मैम से पूछा था कि कितने कितने तक पहुंचने का। हाँ तो उन्होंने कहा था 80 बार। अब हमें 5 और 11 से 80 पर करते करते हम टाइमर लगा के करते थे। फिर हम दोनों को टाइमर लगाया कि अच्छा अब 15 मिनट में हमने कितने करे, फिर हमने 30 मिनट में कितने करे। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, करते करते वो टाइमर बज के चला जाता था, हमें पता ही नहीं चलता था। हमारी काउंटिंग रह जाती थी और वो 80 हो जाता था। बस वो किस तरह से हुआ पता नहीं, पर वो अपने आप ही हो जाता था। उसमें आप चांट करते करते उतने विलीन हो जाते हो और इतना अंदर से मतलब आनंद मिलता है कि ना टाइमर ना काउंट, किसी चीज की सुध नहीं रहती है फिर। बस यही था और कुछ लाइक नहीं। लाइक अ मैजिकल एक्सपीरियंस की आनंदमय कोशा जो कहते हैं, एकदम लास्ट ब्लिस बिल्कुल, एक्सपीरियंस करना ये। आपकी बातों से मुझे ये याद आया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू आदित्य जी। ओके चंद्रदेव जी प्लीज बोलिए, फिर डॉक्टर कुमार उसके बाद। अ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आपने बहुत अच्छा बताया आज। तो इस अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में काफी 3-4 बातों पे भगवान ने, कृष्णा ने बहुत ही जोर दिया हुआ है। बार बार वो कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो। क्योंकि बोलते हैं कि अंत काल में जब भगवान का नाम नहीं याद आता है तो वो स्मरण करने के लिए जब भी हम
जहां से भी है वहां से हमें नाम स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम, ये बार बार अगर हम बोलेंगे तो हम भगवान को याद कर पाएंगे अंत काल पे भी। क्योंकि बार बार यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह परियाति समद्भावम याति नास्ते संशय। वहां पे भी बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागेगा वो मुझ में ही प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान वापस बार बार बोलते हैं यमेम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। वहां पे भी भगवान बोलते हैं कि जो भी अंत काल में जिस चीज को भाव को याद करेगा और शरीर को त्यागेगा वो वही भाव को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अगर तू मेरा भी ध्यान स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा तो वो मुझ में प्राप्त हो जाएगा। फिर बाद में भगवान वापस श्लोक में बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरम युद्ध च मया अर्पित मनोबुद्धि माम यस्य संशय। वहां पे भी भगवान बोल रहे हैं मेरा ही स्मरण करते हुए युद्ध कर अर्जुन, बार बार मेरा चिंतन कर और मेरे को मन और बुद्धि से तू युक्त होकर निसंदेह मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे भगवान बोलते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में आस्वतम। वो बोलते हैं भगवान बोल रहे हैं वहां पे ये जो संसार है दुखालय में आस्वतम है। जैसे पुस्तक है पुस्तकालय होता है, घर वो होता है, उसी प्रकार से ये जो संसार को भगवान ने बोला है दुखालय में आस्वतम है। जो महात्मा लोग भी हैं वो भी मेरी याद करते हैं, बार बार मेरे चिंतन करते हैं, वो फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। और फिर आगे बोला है लास्ट वाला श्लोका मैं बोल देता हूँ आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान वापस बोलते हैं, जो भी मेरा स्मरण करता है वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। सब ये जो ब्रह्म लोक है, हर जो लोक है वो बार बार जन्म होता है, मृत्यु होती है। भगवान बोलते हैं मैं कालातीत हूँ, इसके लिए सब मुझे याद करो और फिर उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। तो बार बार भगवान बोलते हैं स्मरण के ऊपर ही चिंतन के बारे में याद करते। तो मैं बोलना चाहता हूँ हर किसी को, मैं ये श्लोका के माध्यम से माता जी ने काफी अच्छा बताया। बोलते हैं कि मंत्र एक याद कर दीजिए, डेली नाम जाप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हाँ, जो भी आपके मन को समझ में आए, एक एक चित्त होने का। हाँ जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी हाँ कुछ जी, कहना चाह रहे हैं? जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सादर प्रणाम। मैं अदिति जी का जो क्वेश्चन था उसका जो उमा जी ने जो रिप्लाई किया उसी के एडिशन में कहना चाह रहा था कि अदिति जी से इट्स अ जर्नी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ना वो चीजें आपको क्लैरिटी मिलती चली जाती है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कुछ दिनों पहले की बात करूँ तो मुझे भी बहुत ही बेसिक चीजें और इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन आप बस उस चीज को ध्यान में रख करके चले कि आप उसको कंटिन्यू रखें, स्टडी को कंटिन्यू रखें। आप जितना पढ़ती चली जाएंगी, जिसका उतना अध्ययन करती चली जाएंगी, आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। जहां तक साकार ईश्वर रूप की बात है तो जैसा उमा जी ने कहा कि ये सारी चीजें एक ही हैं। अभी जैसे अभी क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं होता कि हम स्टार्टिंग से ही वो एकदम तत्व ज्ञान को समझ सके, तो हमारी समझ के लिए और हमारा कंसंट्रेशन उस पर बन सके उसके लिए एक साकार ईश्वर का दिया गया है। जैसे आप हनुमान जी की ही बात करें, हनुमान जी क्या है, वो रुद्र के ही 12वें अवतार हैं। तो यानी कि अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रही हैं तो आप शिव की ही पूजा कर रही हैं। सिमिलरली आप विष्णु रूप, एक जगह पे पार्वती जी ने कहा है कि विष्णु जो है मैं ही पुरुष रूप में विष्णु हूँ। तो आप अगर विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो आप पार्वती की पूजा कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप जैसे भगवती की बात करते हैं, जैसे अदिति जी ने बोला कि वो महाकाली है, तमस रूप में है, महासरस्वती हैं, वो आपकी सात्विक रूप है। तो एक्चुअली वो सारी एक ही हैं। लेकिन आप जब उनको थोड़ा सा और डीपली अध्ययन करना शुरू करेंगे तो ये सारी कहानियां जो आपकी देवी महात्म्य में जो कहानियां आप पढ़ती हैं, तो आप इनिशियल रूप को उसकी एक कहानी के रूप में बताया गया है ताकि एक नॉर्मल बंदा जब उसको पढ़े तो उसको उसमें इंटरेस्ट आए। लेकिन जब वो उसको आगे पढ़ने लगता है तब वो समझता है कि
जो इन तीनों तीनों देवियों ने जिन राक्षसों का वध किया, वो एक्चुअली राक्षस नहीं थे, वो हमारे तामसिक गुण थे जिनका वध करना है। हमें अंदर के इन तामसिक चीजों को का वध करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इट्स अ जर्नी, आप इसको एंजॉय करते हुए आगे चलिए, चीजें धीरे धीरे अपने आप क्लियर होती चली जाती बिल्कुल। या थैंक यू सो मच, क्योंकि आई थिंक व्हेन यू अप्रोच, मैंने कहीं पढ़ा था ये या सुना था कि व्हेन यू अप्रोच स्पिरिचुअलिटी विद अ लॉजिकल माइंड, कि अगर आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो, तो आपको लगता है कि 1+1 2 है, तो ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि यू कांट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी विद अ वेरी लॉजिकल माइंडसेट। आपको थोड़ा अपना लॉजिक थोड़ा साइड में रख के थोड़ा greater scheme of things समझना पड़ेगा। तो शायद से आई एम ऑन दैट जर्नी टू अंडरस्टैंड, टू काइंड ऑफ come a bit away from the logical bit के 1+1 2 है या 2+2 3 है। तो if how can Shiv be equal to Vishnu, and how can Vishnu be equal to, तो वो सारे सवालों से I think it's a journey to kind of come away from that and understand the greater spiritual essence. Thank you so much. थैंक यू, उमा थैंक मैम, यू डॉक्टर अरुण जी, थैंक यू हाँ, सो मच। डॉक्टर अरुण जी, आपने इतनी बढ़िया तरह से बताया, और मेरी टीचर बुद्धि से एक चीज सिर्फ समझ में आती है मुझे, जो कि स्ट्राइक करी मुझे, कि जैसे हमारा हावर्ड गार्डनर के हम कहते हैं ना, तरह तरह से बच्चे को समझाओ, यूज डिफरेंट मेथड्स टू टीच द चाइल्ड। आई थिंक हमारे स्क्रिप्चर्स वही कर रहे हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग कहानियों के द्वारा बात हमें एक ही समझा रहे हैं वो। तो एक जल्दी से बस क्वेश्चन आंसर वाले बॉक्स में से पूछ रही हूँ। उमा मैम, अदिति जी ने ही पूछा है, व्हाई इज उत्तरायण कंसिडर्ड मोर ऑस्पिशियस देन दक्षिणायन? इज इट बिकॉज विष्णु इज इन योग निद्रा ड्यूरिंग दक्षिणायन? ये भी अध्ययन की बात है, जैसे डॉक्टर अरुण जी कह रहे हैं, ये हमारी इनिशियल समझ के लिए चीजें होती हैं, और इससे भी परे हट के भगवान ने कहा तू निरंतर चिंतन कर। और दूसरा मैं ये कहूंगी, जितना आप अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, मतलब अपनी जानकारी को समृद्ध करेंगे, तो ये चीजें अपने आप ही जैसे छत पे खड़े होके नीचे की चीजें साफ दिखती हैं, तो इस तरह से आगे की क्लैरिटी होती जाती है। तो जितना आप अध्ययन जारी रखेंगे, चिंतन जारी रखेंगे, तो कोई भी रास्ता अपनाएं, आगे का द्वार खुलता ही है। और ज्योत्सना जी पूछ रही हैं कि हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर टेस्ट 1, व्हेन शुड इट बी कंप्लीटेड बाय, प्लीज एडवाइस। अरे 10 क्वेश्चन है, बड़े आसान से, फटाफट भर दो और दे दो, मल्टीपल चॉइस के हैं। कुछ प्रिपरेशन नहीं चाहिए ज्योत्सना जी, किसी को भी। अपना आप ध्यान लगा के सुनते हैं रोज, बस यही बहुत है। वो सब तो आपके, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बिल्कुल हाँ। बच्चों के जैसे हैं। और प्रश्न सब दीजिए, और अपना फीडबैक जरूर व्योमा को दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, उससे हमें आगे की तैयारी में मदद मिलती है। जी, चलिए तो आज यही समाप्त करते हैं, 7:48 हो गया है। हाँ जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरि हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार। नाम, आभार, कल मिलते हैं।